प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 4 का दूसरा हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए यही प्रश्नावली 3.2 है, ठीक है। इसमें का पहला भी हम लोग बना चुके हैं और यह A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के प्रयोग के द्वारा इसको भी बना चुके हैं। एक बिंदु पर प्रच्छेद, समानांतर और समपाती, इसको भी हम लोग बना चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 को भी जैसे 2 था वैसे ही मैंने 3 को भी बनाया था, लेकिन इसमें संगत असंगत छांटना था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए 4 में क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, ठीक है, ऐसे समझा चुके हैं। निम्न मतलब नीचे होता है, रैखिक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर घातें कितनी है, एक है। समीकरणों मतलब दो समीकरण है। युग्मों में से कौन युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए, ठीक है। तो इसमें का प्रश्न नंबर 1 हम बना चुके हैं, फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। अब प्रश्न नंबर 2 का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। x - y, इसमें कुल 4 प्रश्न है, ठीक। तो x - y बराबर 8 दिया है और 3x - 3y बराबर 16 दिया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हमने प्रश्न नंबर 2 है जिसको मैंने नोट कर लिया है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और यह हो गया समीकरण नंबर 2। और सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको हल लिख दे रहा हूँ। इसमें से पहले समीकरण में से A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे। तो A1 बराबर बताइए कितना होगा। तो जो x के पास होगा वह A1 है। तो x के पास तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता, एक रहता है। उसके बाद देखिए जो y के पास है वह B1 है। तो B1 बराबर बताइए क्या होगा। y के पास ऋण है तो कुछ नहीं है, तो एक है, लेकिन एक के आगे ऋण है इसलिए ऋण 1 होगा। और C1 बराबर क्या है, 8 है। ये तो आप जान चुके हैं क्योंकि उसको C1 A1 B1 C1 क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले समीकरण में है। अब देखिए A2 बराबर दूसरे समीकरण में से x के पास वाला 3 होगा और B2 बराबर y के पास वाला -3 होगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद 16 हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को हम लोग रखेंगे। यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो संगत होगा, यदि शुरू का दोनों बराबर नहीं होगा तो संगत होगा, यदि लास्ट वाला बराबर नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक है। तो असंगत होगा तो ग्राफ हम लोग नहीं खींचेंगे, ग्राफी विधि से नहीं हल करेंगे, लेकिन संगत होगा तो इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखिए कर रहे हैं, A1/A2 पहले लिख रहे हैं बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, पहले मैंने लिख दिया। अब देखिए A1 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, और A2 का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए, बराबर B1 का मान -1 है और B2 का मान -3 है, बराबर C1 का मान 8 है और C2 का मान कितना है, 16 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यह बताइए 1/3 अपने निम्नतम रूप में है। निम्नतम रूप मतलब छोटे रूप में है। छोटा रूप किसको कहते हैं कि वह ऐसा लिखा गया हो तो उसको कटाने के बाद वह उससे छोटा न होने पाए। तो 1/3 है, ये ऋण ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यह कट जाएगा, ठीक है। तो बताइए 1/3 हो गया, यह भी 1/3 हो गया और यह भी छोटा हो जाएगा। 8 है कम में 8 और 8 दूना के 16 हो जाएगा। अब हमें एक बात बताइए कि यह ऐसे हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर, पहले लिख रहे हैं 1/2। अब हमें एक बात बताइए, यह A1 है, यह A2 है, यह B1 है, यह B2 है, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन देखिए ये C1 है, ये C2 है। क्या यह C1 और C2 1/2 जो है ये आपस में बराबर है? ये तो दोनों आपस में बराबर है,
लेकिन ये बराबर नहीं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसको आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो यह दोनों बराबर है, अर्थात A1/A2 और B1/B2 ये दोनों बराबर है, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो और लास्ट में C1/C2 नहीं बराबर हो तो ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया? अगर तीनों बराबर हो जाता तो संगत होता, शुरू के दोनों बराबर नहीं होता तो यही जो काटे हैं ना, अगर यहाँ पर काटा होता तो संगत होता, और जब संगत होता तो हम इसको ग्राफी विधि से क्या करते? हल करते। तो अब तो इसे ग्राफी विधि से हम हल नहीं करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समीकरण, ये x - y बराबर 8 और 3x - 3y बराबर 16, यह दोनों समीकरण जो है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए यह दोनों क्या होंगे? असंगत होंगे, और जब असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया ये दोनों समीकरण A1/A2 B1/B2, देखिए ये A1A2 है, B1B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए यह क्या होंगे? असंगत होंगे। ठीक है, अब इसमें का प्रश्न संख्या 3 का हम अध्ययन करेंगे।